मिसेस सारा, अस्स- अनम्यूट कर ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है सारा जी? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? हम ठीक ठाक है। फर्स्ट टाइम जुड़ी है आप? जी जी। अच्छा, मोमिना है अभी तक या छोड़ दिया? जी जी, मोमिना ही हूँ। हाँ जी, जी हाँ, मोमिना ही हूँ। मोमिना है। नमाजें पढ़ती है सारा जी? हाँ हाँ। ओके, आयतुल कुर्सी सुना देंगी सारा जी? आयतुल कुर्सी नहीं आती मुझे। कौन सी आती है? कुल हु अल्लाह। अच्छा, सुना दीजिए। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दरूद शरीफ आती है आपको? नहीं, नहीं आती। तो नमाज कैसा पढ़ती है फिर, दरूद शरीफ नहीं आती है तो? नमाज तो पढ़ लेती हूँ, उसमें दरूद शरीफ भी आता है, लेकिन कौन सा वाला पार्ट दरूद शरीफ का है वो मुझे नहीं नीचे पता। बैठते हैं ना, अत्तहियात पढ़ते, अत्तहियात आती है आपको? हाँ हाँ, आता है। हाँ, वो सुना दो चलो। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबातु, भूल गई हूँ एक्चुअली। अस्सलामु। सर जिसने सलाम अस्सलाम वालेकुम अजीब सा पढ़ा है, उसको सर कितना को आता होगा? हाँ, ये भी है। ये बस सोचते हैं। इतना ही आता है, बस ज्यादा नहीं आता जिसको मतलब। अस्सलाम वालेकुम का नहीं पता किस तरह प्रोनाउंस करना है, तो थिंक अबाउट इट यार। अच्छा, क्यों जुड़ी है आप तो ढंग से मोमिना भी नहीं है। नहीं, बस कॉटर ऐसे ही। मोमिना है आप। मतलब हाँ, जो भी है। वैसे ही तो मैंने कहा स्टेज पे बस। आ जाऊं, हैं? नहीं, बस मतलब देख रही थी कि आप लोग मतलब क्यों इतना बदनाम करते हो इस्लाम को, इतना अच्छा रिलीजन है। कोई नाम होना चाहिए तो बदनाम होगा ना। हाँ मतलब इतना अच्छा रिलीजन तो है, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है इस्लाम से? अच्छाई है कोई इस्लाम में? हाँ है। क्या? बोलो। हाँ। मेरे हस्बैंड से बात कीजिए। जी हेलो, जी, सलाम हस्बैंड से बात। वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। प्रॉफेट मोहम्मद का पेशेंस लेवल कौन सा लेवल? मक्का में, मक्का में 13-14 साल रहे हम्म। तो और कोई कन्वर्ट नहीं हुआ। जब उन बेचारे के पास फौज ही नहीं थी तो पेशेंस तो होना था। तो जब फौज आई तो और फिर 49 बैटल्स, हाँ, नहीं 49 वो से तो हुआ 50 जो प्लस। हुआ, नहीं वो तो वही हुआ ना, जो तो हुआ, लेकिन 14 साल पेशेंस। तक तुम कोई काम में लगे रहो। नहीं, बात ये है ना कि जनाब हजरत इज्जत माफ जो आपके नबी हैं, प्रॉफिट मोहम्मद, पेशेंस तो तब हाँ। साबित होता है ना जब उनके पास ताकत हो और फिर वो पेशेंस दिखाएं। पेशेंस ये तो नहीं होता जब आपके पास ताकत ही नहीं। एक गरीब बंदे को जाके चपेड़े मार दो, वो आगे से गरीब कुछ भी नहीं कर सकेगा, चपेड़े खाएगा। बात तो तब है कि हम्म। अमीर को मर्सिडीज से निकाल के चपेड़े करा के दिखाओ। तो वही बात है ना, जब मोहम्मद के पास ताकत आई, फिर उसने दे दबादब तबाहियां मचाई, कुत्ते हान लोगों को मारा। जब ताकत नहीं थी हम्म। तब पेशेंस ही करनी थी ना, बेचारे के पास था ही कुछ नहीं। लड़ाई करने के लिए नहीं, फौज लेकिन और माल उनको होना चाहिए। उनको पता थोड़ी था कि उनको ताकत मिलेगी भी या नहीं मिलेगी कभी। लगता था क्या क्यों? देख के? बिल्कुल ठीक है, नहीं मिलेगी ना, तो इसका मतलब है कि वो चुप करके लगा रहा। जब ताकत आई तब उसने कुत्ते हान किया तो यही सबका। तो बात है, यही तो मैं कह रहा हूँ हाँ। पेशेंस लेवल। हाँ, तो क्या पेशेंस लेवल? यही तो ये पेशेंस लेवल है, आप पेशेंस लेवल कहते हैं कि एक बंदे को जैसे ही ताकत आई उसने कुत्ते हान सबको मारा। एंड यू थिंक कि नहीं मारना कुटाई करना मार इज अ गुड थिंग, राइट? यू थिंक दिस इज नहीं, गुड? वो बात की बात है, मैं तो ओवरऑल कैरेक्टर देख रहा हूँ ना। मैं कैरेक्टर वही देख रहा हूँ ये ना कि वो अलग तुम आपके देख रहे हो, कैरेक्टर वो का अलग डायरेक्शन में है। आपके कैरेक्टर जो का तुम देख रहे हो हाँ वो सर, अलग डायरेक्शन में है। किसी भी बंदे का कैरेक्टर का पता ही तब लगता है जब उसके पास ताकत हो। जब गरीब के कैरेक्टर तो अच्छा ही होता है बाय डिफॉल्ट। नहीं, बंदे वो का तो पता ही जैसे तब तुम भी लगता है जब बहुत उसको ताकत हो। एग्जैक्टली तो वैसे तो तुम लोग भी काफी शराफत झाड़ रहे हो यहाँ पे, बट तुम्हारे सर को कौन सी हमने पूरी पावर है? क्या पता तुमको हमने पावर मिल जाए तो तुम भी बहक जाओ। हमने अपने आप को कभी कहा भी नहीं कि हम नबी हैं, और ना ही हमने कहा है कि हमारे अंदर सबसे अच्छा उसवतुल हसना है। हम तो नहीं कहते तो हैं कि हम गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, हम जो कह रहे हैं उसको वेरीफाई वैलिडेट करो। हमने कभी अपने आप को उसवतुल हसना पे खड़ा भी नहीं किया। आपके मोहम्मद ने अपने आप को उसवतुल हसना पे खड़ा किया, उसके अल्लाह ने खड़ा किया है, लिहाजा हम वो उसकी बात करेज कर का रहे हैं। इसलिए किया उन्होंने, तुम में हाँ, नहीं है इसलिए तुम नहीं करते। एग्जैक्टली, एक क्या आदमी ने करते? पूरे इतने इतने एक करेज तुम। उनमें करेज था, जब एक इंसान ने पूरे वर्ल्ड तो वाइड करेज फेमस हो हम गया में है। करेज मोहम्मद से ज्यादा है।
देखो 13 साल में अगर काफिरीन इतने ही बगैरत होते, इतने ही बुरे होते, तो 13 साल जो मोहम्मद तबलीग करता रहा, काफिर मोहम्मद को कत्लो कताल कर देते, मार देते। उन्होंने नहीं मारा काफिरों ने, क्योंकि वो शरीफ लोग थे। लेकिन मोहम्मद बदमाश था, जैसे ही उसके पास ताकत आई उसने कुत्ते हान मारा सबको, कुत्ता बिल्ला बना के मारा। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ मोहम्मद। यार ये तो फितरत होती है इंसान की। अब जैसे शेर है अच्छा, और इंसान की हिरण है, फितरत तो होती है मारना? मारना तुम इंसान की हिरण को, फितरत है? हिरण शेर को नहीं मारता तो तुम ये कहोगे कि हिरण बहुत शरीफ है इसलिए नहीं मारता। शेर का नेचर नहीं। होता है, तो नेचर, हाँ, नेचर मोहम्मद की का बात नेचर है। था कत्लो कताल करना, बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। तो मोहम्मद और मोहम्मद के फॉलोअर सारे टेररिस्ट हैं, कत्ल कताल करना उनके नेचर में है। थैंक यू, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो मैं शेर मान गया आपकी टेररिस्ट बात। थोड़ी होता है यार। हाँ, जैसे शेर है तो अल्लाह ने भी उसको टेररिस्ट थोड़ी बोलोगे तुम वैसे ही शेर बनाया को। होगा। नहीं, शेर शेर इसलिए नहीं मारता कि उसने कब्जा करना है, शेर मारता है खाना खाने के लिए। अगर आपने ये एग्जांपल देनी है तो शेर यकीनन, नेवर एवर, शेर जब भूखा नहीं होता, आप उसके आगे खरगोश को गुजार दे चाहे हिरन को गुजार दे, कभी नहीं मारेगा। शेर मारता है सिर्फ अपना खाना खाने के लिए। वो उसकी नेचुरल बेसिक इंस्टिंक्ट है कि वो घास नहीं खा सकता। ऑन द फ्लिप साइड, मुसलमान मारता है, आपने बता दिया, जब वो ताकत में आएगा तब कत्ल करेगा, आपने मोहम्मद की एग्जांपल देके बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। इस्लाम इज नहीं द तो मोस्ट टेररिस्ट रिलीजन एंड आइडियोलॉजी इन द हिस्ट्री। थैंक यू सो वेरी मच, आपने इसको साबित किया। नहीं तो मैं कुछ बोल रहा हूँ यार, तुम सुनते ही नहीं हो जी सामने बोलिए वाले सर। का। सर, जब आपकी तो बात आपकी मैं ये बोल रहा आपका हूँ कि मुद्दा खराब होता है, आप कहते हैं ये बोलने भी नहीं तो दे रहे। खाने के लिए ही कर रहे थे। तबूक की जब लड़ाई हुई थी तो उस टाइम हाँ काफी लोग नहीं हाँ गए थे, नहीं हाँ, वो गए थे खाने के क्योंकि लिए कर उनको रहे थे ना, औरतें लेने और माले खाने के लिए। गनीमत खाने के लिए तो था। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप इस्लाम कब छोड़ा आपने? अरे यार ये तो नॉर्मल सी बात है। हाँ, इस्लाम कब छोड़ा? नहीं, ये तो नॉर्मल है यार, इस्लाम छोड़ना क्या हाँ होता हाँ, है यार। इस्लाम कब छोड़ा आपने? अगर मोहम्मद सिर्फ लोगों का माल खाने के लिए लड़ाई कर रहा था, तो सर इससे बड़ी बगैरती तो कोई और है ही नहीं। आपने इस्लाम कब छोड़ा, अगर आप इस चीज को मानते हैं तो? नहीं तो इसका मतलब इस्लाम छोड़ने से कहाँ। क्या मतलब? यानी कि आप कहते हैं कि हाँ, लोगों के शहरों पे और मुल्कों पे तो हमला नेचर करो है ये तो खाने के यार, लिए? हर कोई ये कर रहा है नेचर यार। है। आजकल कंपनीज भी तो यही कर रही है। तुम कुछ भी करो, और तुम अभी यहाँ पे कंपनीज कमाने लोगों का लगो। कत्ल नहीं करती, डंगर। और अगर कोई कंपनी करती भी है तो बगैरत है, हरामी है। कह दो मोहम्मद भी बगैरत और हरामी था। अरे यार आजकल दुनिया में इतने रूल्स रेगुलेशन आ गए, पहले थोड़ी था। अभी कंपनी कत्ल करने का हो तो किया नहीं, क्या उन्होंने कैपिटलिज्म के टाइम कितने बेहतरीन। तो लोगों को, वो कितने हरामी लोगों थे को तड़पा तड़पा के मारा इन्होंने कोयले भाई, की वो खदान हरामी में। थे। सर, मैं कहता हूँ वो हरामी थे, आप भी कहते हैं हाँ मोहम्मद तो ये हरामी तो था। इंसानी फितरत है ना, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ। तुम समझ ही नहीं रहे हो, खूब तो सारे लोग हैं, तुम हाँ कितने भाई। लोगों को कहोगे। अरे भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ, हर वो बंदा जिसने कत्लो कताल किया वो हरामी था, चाहे वो कैथोलिक हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो वो क्रिश्चियन तो हो, चाहे वो तुम्हारा ईसाई, मानना हुआ चाहे ना, वो वही मोहम्मद तो हो। मैं कह रहा हूँ। अब हाँ, शेर चाहे वो हरामी थोड़ी मोहम्मद होता है, हो। वो तो फितरत है। अरे, शेर हरामी नहीं होता क्योंकि वो खाने के लिए करता शेर है, का मोहम्मद। कहां से कंपैरिजन है यार? तुम कितने पढ़े लिखे हो भाई? भाई कितने पढ़े अरे लिखे यार हो? ये लोग पता नहीं यार। अच्छा, एक हैं? बात बताइए। नहीं नहीं, एक नबी मिनट एक के मिनट एक हजार। मिनट एक मिनट। सारा जी एक मिनट, सारा जी एक मिनट। आप कितने पढ़े लिखे हो भाई? मास्टर्स है। ला हौला मास्टर्स। वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देख लिया भाई लोग, ये मास्टर्स का दिमाग है। और इनका कंपैरिजन देखिए। शेर चूंकि दूसरे जानवर जानवर को मार के खाता है, इस वजह से इंसान जो है वो भी, उसका भी काम है कि वो मारे दूसरे को, कब्जा यार करे। लेकिन नेचर तो साहिल, यही कहती मैंने है। शेर का बताया नहीं था कि कहती है शेर नेचर। कभी भी, शेर जब हाँ खाना खा लेता है ना एक वक्त का, तो उसके बाद वो हाँ, शिकार नहीं करता। आप उसके सामने हिरन एग्जैक्टली। छोड़ दो, चाहे खरगोश छोड़ दो, चाहे इंसान छोड़ दो, अगर उसका पेट भर गया, अब उसने खाना खा लिया, ही विल नॉट किल। तो एंड दैट्स द रसूलुल्लाह कैसे रियलिटी। जीते यार? वहां पे अरब में क्या होता था, कैसे जीते वो लोग? क्या होता था, क्या जीता था? क्या खजूर खा के कोई जिंदा थोड़ी रह सकता है केवल जिंदगी में? तो वो कमाता, भी मदीना तिजारत में करता। मिले, वो भी मदीना खतीजा में थे तिजारत नहीं खजूर। करती, एक सेकंड, खतीजा तिजारत करती थी ना। मोहम्मद ने भी उसकी तिजारत का सत्यानाश किया ना। खतीजा तिजारत करती थी, तिजारत करता। लोगों को कत्ला कताल करके ही कमाना था उसने, हरामी ने। तिजारत भी की थी। खदीजा के साथ ही तो था, एक बार अच्छी जगह गए थे। हाँ, तो सारा खदीजा का माल दाया कर दिया ना मोहम्मद ने। जब मोहम्मद उसके साथ जुड़ा और नबूवत आ गई, तो खदीजा का सारा कारोबार तबाह कर दिया उसने। वो तो फातों पे आ लोकली गया साला। अमीर थी, ओवरऑल थोड़ी अमीर थी, खाने पीने को इतना कोई खास थोड़ी था। ये तो कहते हैं हाँ, तो लोग गरीब यार। हो गया ना, सारी तिजारत खत्म कर दी, फिर लूट मार के कमाया। हिजरत की तो लूट मार किया।
काफिले लूटना शुरू हो गया, काफिला लुटेरा था तुम्हारा मोहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी हो, अभी हजारों साल बाद भी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो सोचो क्यों ना एक करूं? इंसान में तुम पूरा लोग उसको तो मानते हो ना, तुम लोग उसको अच्छा इंसान मानते हो, तो उसके बारे में बात ना करो तो किसके बारे में करूं? वो उसको मार्च बुरा पे इंसान मानो, नहीं बात करेंगे? तो वही तो मैं कह रही हूँ, वो उनका एक वो लुटेरे को अगर आप ये कहो कि दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है वो, तो उस अच्छी इंसान हो लुटेरे बुरी के बारे में ना इंसान बोलूं? हो, मैं ही कह रही हूँ कि उनका टैलेंट तो देखो। आप जैसे आपके बारे में हजारों साल बाद साहिल, कोई बात करेगा। अरे आप ये देखो ना साहिल, साइंस के हिसाब हिटलर से का कि टैलेंट देखो वो यार, साहिल, चांद पे हिटलर गए। का टैलेंट देखो, हिटलर का टैलेंट देखो कि हाँ, रशिया तक उसने अटैक किया था, लोगों को कत्लो कताल किया था, जूस को सफा हस्ती से मिटाया था। हिटलर का टैलेंट देखो यार, उसको तो नबी मान हिटलर लो अच्छा साहिल। हो गया सारा जी? अभी बताओ वो चांद पे जाके आए जैसे, तो एक हिटलर रात में नहीं जाके नहीं, आना पॉसिबल तो है नहीं, अच्छा, तो है ना? किसने किसने कहा आपको जाके आए थे? किसने देखा? नहीं और तो कौन सुनो तो कैसे सही साबित यार। होगा? तो हाँ? किसने एक्चुअली देखा? उस टाइम टाइम रुक गया था क्योंकि वो के अरे स्पीड उनकी भाई काफी ज्यादा मास्टर्स, थी। ओ भाई मास्टर्स, ओ मास्टर्स, साबित करो हाँ जरा जी। जाके आए थे। अरे वो पॉसिबल है साबित जानना? कर, वही तो साइंस से साबित कर रहा हूँ ना। देखो वो रात को जाके अरे कैसे फिर साबित शायद करेगा? उनकी कजन के घर पे मिले थे वो नेक्स्ट मॉर्निंग, राइट? हाँ, कजन, अच्छा और अच्छा, वो कजन उसकी ए, टिंगी टिंगी करने के लिए गया था उसके घर, कजन के घर, नहीं राइट? एडम साहब, एडम साहब, ये साइंस से साबित करेगा? भाई साइंस से जरा साबित कर जरा कि आप जो है ना वो स्पेस में जो है एक जानवर के ऊपर बैठ के वो उड़ेगा, जानवर जा सकते हैं बिना ऑक्सीजन के। पहली बात तो वो जानवर उड़ रहा है, ये जरा साइंस से साबित कर मेरा प्यारा भाई। यार देखो जैसे मान लो तुम मून कितना दूर है, कितने लाख किलोमीटर होगा, राइट? तो वहां जाके और तुम तुरंत आ रहे हो, तो कहाँ से उस तुरंत टाइम आ रहे हो? टाइम तो रुक गया। टाइम तो रुक गया उस टाइम भाई आपके लिए, भाई साहिल, तो ये क्योंकि मौजूदा स्पीड भाई आपकी साहिल, ज्यादा हो गई। देखो साहिल, लाइट से ज्यादा मौजूदा स्पीड किसी चीज की मौजूदा हो नहीं ये है, सकती। तो मौजूदा ये लाइट है, की स्पीड। हाँ। मौजूदा ये है रुकना कि भाई। टाइम रुक गया ताकि किसी को हाँ। पता ना लगे कि मौजूदा किया। वल्लाह हबीबी, मौजूदा ये है कि टाइम रुक गया ताकि किसी को पता ना लगे कि मैंने मौजूदा करना है। यार ये कैसा मौजूदा है जिसके लिए तो टाइम यही रोक तो दिया ताकि मौजूदा किसी है। को पता ना लगे? अरे तो अबे तू डंगर, साइंस से कैसे साबित करेगा भाई? तू सोच रहा है, तू क्या बोल रहा है? मास्टर्स किया है तूने? तभी तो बोल रहा हूँ। अच्छा तभी सर बोल रहा है। मास्टर्स मास्टर्स इन इन इस्लामिक बकवास याद की है, स्टूपिडिटी। मास्टर्स इन बकवास याद किया है इसने। अच्छा, कौन आपका सा? जो एग्जाम्पल था हिटलर वाला, बहुत ही मतलब फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि हिटलर को सब बैड एज अ बैड पर्सन जानते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उस वो पे तो जो किया वही प्रो मोहम्मद ने अमेरिकन किया ना, लोग हैं इसलिए। हाँ। तो यदि वही हिटलर जीत मोहम्मद ने जाता तो किया। हिटलर को अच्छा मानते लोग। अबे अच्छा, डंगर, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वही तो मोहम्मद ने किया जो हिटलर ने किया। तो फर्क क्या है इन दोनों में? हिटलर को भी अच्छा मान लो। नहीं तो कोई तो मानता होगा ये। अभी जैसे तुम यूक्रेन में जाओ तो मानते ही हैं काफी लोग, उसको अच्छा ही मानते हैं। तुम उनको यूक्रेन बुरा में, मानते हो, तुम्हारी नजर में वो बुरे हैं। यूक्रेन, तुम्हारी ये तो नजर है में ना। अच्छा है बुरा है? अरे यार नजर पे तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो तीसरी नजर से देख रहा हूँ, तो ये इसको हाँ तो बुरा मान तेरी रहा है, वो इसको तीसरी मान रहा नजर है। में, भाई भाई, वो तुम्हारी जो भी तीसरी नजर है या पहली नजर है, उसमें हिटलर अच्छा है या बुरा है? नॉर्मल इंसान है, पावर मिल गई बुरा नहीं है? जिसको। बुरा नहीं है? बुरा तो क्या है, तुमको पावर मिल जाए तो तुम भी वैसे हो जाओ, क्या पता। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अपना सारा के पति, मुझे एक बात बताओ। इस हिसाब बोलो। से जिसको पावर मिल जाए उसके लिए कोई चीज गलत नहीं है। मैं पावर में आ जाऊं, मैं तुम्हारी प्यारी सी बीवी सारा को उठा के लेके आ जाऊं और तुमको कैद कर दूं, सारा को लौंडी बना लूं, सारा के साथ सेक्स करूं और सारा को अच्छा खिला के, नहीं तो बस अच्छा अब पिला के। बहुत हो गया। अब तू बात नहीं, कर, मेरे को बात ही नहीं अरे भाई, करनी। मैं पावर में हूं, तुझे हाथ पैर नंगा तो करके, मैं हाथ पावर पैर में होता बांध हूँ ना, के मैं उल्टा बताता हूँ ना। चलेगा, नहीं लेकिन अभी मैं तो फिलहाल, खुद भी नहीं भाई करूंगा, खैर क्या भाई, मतलब है। सुन 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 सुन, हाँ। अभी फिलहाल मैं पावर में हूं ना। अरे मैंने तुम तुझे सीधा नंगा रसूलुल्लाह के करके, बारे में पूछो ना यार, घुमा फिरा के तुम वो पूछोगे। क्यों 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 नहीं पूछू? बात ये थी, तुम्हारा होल आर्गुमेंट ये था कि जो पावर में वो उस तरीके से करेगा तो वो अपनी जगह पे सही है। तो मेरा सवाल यही है, मैं पावर में हूं, तेरे हाथ पैर बांध के तेरे घर पे बांध दूं मैं, और तेरी बीवी को, सारा जी को लेके आऊं लौंडी बना पूरी बात के, कर रही ना। उनके साथ सेक्स करूं और उनको बेचूं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि मैं पावर में हूं और ह्यूमन नेचर है।
नहीं फिर मैं एक जल्दी रॉक लाऊं तेरी गांड में डालूं, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। खत्म खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। मोहम्मद ने किया तो ठीक था, साहिल करे तो गलत। नहीं तो वो मेरे खिलाफ थोड़ी किया उसने, उन्होंने। हाँ, तेरे खिलाफ नहीं ना किया, काफरों के खिलाफ किया, इसलिए दुखता नहीं है ना, बगैरत हरामी। और फिर तेरे, तू इंडिया से है पाकिस्तान से है? इंडिया से हूँ ऑफ कोर्स। इंडिया से है। और तेरे आबाव अजदाद को मोहम्मद के मानने वालों ने इसी तरीके से रंडी बना के 14 इंडिया में। तू जिसकी औलाद है ना, वो रंडी बन के चुदी होगी, तभी तू मुसल्टा बना है बगैरत। इसी तरीके से इन मुसल्टों ने यहाँ पे आके तुम्हारी आबाव अजदाद की औरतों को इसी तरीके से रंडी बना के 14 था। उसकी औलाद हो तुम लोग, जिना की। समझ लगी? अब तुझे गुस्सा आ रहा है कि साहिल करे तो जाके हिस्ट्री पढ़ो। ये जो इन्होंने जोहर किए थे, क्यों किए थे? क्योंकि इनकी औरतों को पकड़ के जिना करते थे, सेक्स स्लेव बना के, मलकल यमीन बना के। 50 से ज्यादा सफों के ऊपर डिफाइन किया गया है कि गुलाम औरतें कैसे बनानी है, आपके फतावा आलमगीरी के अंदर। तो तुम्हारे लेकिन आबाओ हमारे अजदाद इकबाल इसी साहब तरीके ने से, लिखा है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान तुम्हारी हमारा। दादी, हिंदुस्तान अच्छा है हाँ, लेकिन इन मुसल्टों ने जब अटैक किया था तब अच्छा नहीं था। इन्होंने तुम्हारी आबाओ अजदाद को, तुम्हारी दादी परदादी को पकड़ के रंडी बना के 14 था बड़े बाजारों में, उसमें से निकले हुए हो तुम लोग। समझ हेडफोन लगी? हेडफोन वार्निंग थोड़ी देर के लिए लगा लो, क्योंकि कोई बेगैरत आता है तो फिर इस तरीके से ही हमको झेलना पड़ता है। अच्छा, सारा जी के पति साहब, मेरा सिर्फ सिंपल सा भी एक सवाल है कि मैंने जब आपकी बीवी का एग्जाम्पल दिया तो आपको गुस्सा क्यों आया? नहीं मुझे गुस्सा नहीं आया, मेरे को बस गुस्सा इरिटेशन नहीं हो रही आया? थी। हाँ, नहीं सच में मेरे को इरिटेशन हो रही थी यार, ये बुलशिट लॉजिक है। अच्छा, आपको गुस्सा नहीं आया कि ऐसे तो अगर मैं मैं आपकी कोई एक मैं मिनट, कहूँ कि मैं तुम्हें अरे खाऊं, तुम्हें तो भाई तुम्हें रुक कैसा तो लगे। सही, रुक तो सही। मैंने जो कहा, और मैं अगर तुम्हारी बीवी के साथ करूं तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? अरे हाँ, आया हो मतलब आया ही था, यार, लेकिन मैं अरे सारा जी एक बात आपने नहीं कर लूं। बोलना है, सारा जी एक बात आपने नहीं बता, बोलना अरे है। मैं सारा जी रुक एडम जाओ, के, अरे बात ये है ना, सारा ये जी रुक तुम्हारा जाओ। ट्रैप है, वो मुझे अच्छे से पता है, आया ना तो समझ में, मैं ये तो कह ये रही हूँ नॉर्मल हो साहिल, गया। आपका जो बात करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, लेकिन एडम इतना जल्दी पेशेंस में खो देते हैं और वो गाली गलौज पे आ जाते हैं। मैं आप अभी, अच्छी बात है, समझा के सारा बोलो जी, ना। सारा जी, इसमें गाली सारा जी, वाली क्या अभी बात है? क्या आपके अभी मसला आपकी ये नहीं अगर है, अगर हकीकत आपकी बताई है उन्होंने। अगर नहीं आपकी नहीं, आप फैमिली, अगर आपकी फैमिली, सुने सुने सुने, यदि सुने, साहिल नहीं होगा तो एडम की गालियां सुनने के लिए कौन स्ट्रीम में आएगा भाई पूरे कोई टाइम। बात नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे। सुने इस बात को, यदि आपकी दादी परदादी और परदादी को सड़क के बीच में अगर रेप किया जाए तो उसको क्या कहोगे? हाँ, तो वो ऐसे बोलो ना कि सामने वाला सुने। हम लोग तो सुन रहे हैं, मतलब हम लोग इतना ले सकते हैं, लेकिन जनरली लोग आपको भी फिर गाली देंगे, देन इट विल टर्न आउट अरे लाइक द देते गाली रहो, नहीं, गलौज मुझे पार्ट। गाली आप दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं हकीकत बता नहीं, रहा हूँ, वो आपको गाली है, फर्क ये नहीं हकीकत है। पड़ता, लेकिन जो व्यूअर्स है वो बोर हो जाते हैं ना, दोनों साइड गाली गलौज सुन के उनके कान कोई पक बात नहीं जाते हैं, तो उनको कोई बात नहीं मेरी बहन, वो भी बोर नहीं होंगे, उन्हें जब हकीकत पता लगेगी तभी तो उन्हें सिखा रहा हूँ उन व्यूवर्स को कि यही तुम तो लोग तो मैं इन कह रही तो मुसल्लतों हूँ। तुम जैसे कह रहे थे मैं वही तो कह रही हूँ, तो उनको हकीकत पता लगना है ना, तो उनके लिए आप आर्ग्यूमेंट दो और इस्लाम आप कब छोड़ा सामने है यार वाले तुम को। लोगों ने? मैंने आपसे आधा घंटा पहले भी पूछा था इस्लाम कब छोड़ा। असल मुद्दे पे आओ, तुम लोग एक्स मुस्लिम हो, मुझे पता लग गया है। आधा घंटा पहले भी मैंने ये पूछा था, अब दोबारा पूछ रहा हूँ, इस्लाम कब छोड़ा? मैं ये कह रही हूँ कि आपको मैं ये अच्छे कह से रहा हूँ बात कि आप मतलब लोगों ने समझा इस्लाम के कब बोल। छोड़ा है? आप दोनों ने इस्लाम कब छोड़ा वो बताओ। मैंने आधा घंटा पहले भी बोला था आप लोग इस्लाम छोड़ चुके हुए हो। अरे तो हम क्यों छोड़ेंगे इस्लाम? हमने नहीं छोड़ा। आप दोनों इस्लाम छोड़ चुके हुए हो, कब छोड़ा ये बताओ। अरे नहीं छोड़ा है। मैं छोड़ ये चुके कह हुए रही हो, हूँ कि छोड़ चुके आपको हुए हो, सामने कब वाले को छोड़ा ये सम बताओ यार। प्लीज प्लीज, आप लोग इस्लाम छोड़ चुके हुए हो, कब छोड़ा ये बताओ। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप मैं ये सामने आपसे वाले कह को रहा हूँ, आप लोगों ने समझा इस्लाम के छोड़ दिया भाई। यार और देखो, करेक्ट। मुझे अरे 5 यार साल हो डिस्को गए क्या करना, हैं, उसका टाइम वेस्ट मत करे, मुझे वो जो बोल 5 रहे हो साल उसका हो जवाब गए दे। हैं, मुझे 5 साल हो गए मुसलमानों से बहस मुबाहिसा करते हुए। मुझे 3 सेंटेंस के बाद चौथे में पता लग जाता है कि बंदा या बंदी जो मुझसे बात कर रही है उसने इस्लाम छोड़ा हुआ कि नहीं छोड़ा हुआ। मैंने ये आपको पहले भी बोल दिया था कि आप लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया हुआ, कब छोड़ा? आपने मेरी बात काट दी थी और साहिल आपके साथ डिस्कशन शुरू हो गया था। इस्लाम कब छोड़ा ये बताओ मुझे। यार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मैं बोलो ना यार, क्या दिक्कत है इसमें? बी अरे फ्रैंक, काफी बी टाइम हो गया ऑनेस्ट। यार, हाँ, यार एक करके बात। आप लोग एक्स मुस्लिम हो, बोलो ना एक्स मुस्लिम हो, क्यों नहीं अरे बोलते? आप लोग नहीं, मैं हूँ, ये ब्राह्मण है।
अरे भाई लो कितना सर, बेगैरत ब्राह्मण है भाई तू, जबरदस्ती अपनी बीवी के लिए इतनी बात सुनवा रहा है यार। अरे मैं क्या यार। ब्राह्मण है। चलो साहिल, मैंने शुरू में कह दिया था, अपने फर्स्ट टाइम आर्ग्यूमेंट दिया था ना, मैं उसको कहा था एक्स मुस्लिम है, लो पकड़ लो। चलो सारा अरे जी यार, कैसा कैसा शौहर लिया है यार आपने। अरे वो मैं होता कैसे तो तुम नहीं मेरे को सहता। थोड़ी बोल रहे थे, तुम मुझे थोड़ी बोल रहे थे, कोई मोमिन को बोल रहे थे ना, तुम मेरी जगह होके देखो तो तुम्हें पता लगेगा। मुझे अच्छा कोई चलो कोई नहीं, मतलब चलो सारा जी आपने कभी छोड़ा है? हो गया काफी टाइम। काफी टाइम, क्यों छोड़ा था आपने? ऐसे ही बस मेरी शादी में प्रॉब्लम आई थी इसलिए छोड़ दिया। शादी के लिए कौन छोड़ता है यार। मतलब फिर ढंग से पकड़ा ही नहीं था आपने। हो सकता है, हाँ। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एंड वी आर रियली सॉरी अगर आपको कोई बात का बुरा लगा हो। अरे नहीं, बुरा नहीं लगा, मैं जस्ट हम देखना चाह रहे थे कि एडम कब अपना है ना टेम्पर को यार तुम लोग इस तरीके की मैंने हरकत शुरुआत करोगे तो इसलिए ऐसे की थी। कोई भी इसी तरीके से बात करेगा भाई। अरे नहीं नहीं, जनरली मतलब आप लोग जब बोलो ना सामने वाले को तो एक्चुअली हम थोड़ा तुम लोगों सा। के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो अचानक से तुम्हारी स्ट्रीम चालू देखी तो इसमें जबरदस्ती डाल दिया अपना। अच्छा चलो तो उसमें कोई हम नहीं, यही थैंक यू बात फॉर कर रहे थे ज्वाइनिंग। कि कॉम्प्लीमेंट्री हो दोनों एक दूसरे के हुई। ठीक है, थैंक यू सो मच सारा जी, वंस अगेन मैं बस सॉरी मेरी बात। एक पॉइंट बस मेरा ध्यान रखना, एज अ व्यूअर मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग आपका ठीक है। काफी सुनते हैं, काफी एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं। तो एज अ व्यूअर मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो मतलब आप जब आपका सही रहता है, लेकिन एडम आप जब सामने वाले को बोलते हो, थोड़ा मतलब उसको समझ में आना चाहिए, उसको मतलब ठीक है आप जिस पॉइंट पे चुभाना चाहते हो उसको चुभे, लेकिन आप गाली मत देना, क्योंकि सामने वाला फिर वो बौखला के कुछ भी बोलेगा एंड मतलब दोनों साइड से गाली गलौज होगी, तो मतलब वो कुछ आग मतलब यार मैन बात कंक्लूजन वो सुन, नहीं मैन निकलेगा। बात सुन। पहली बात ये है कि तू अभी भी इस्लाम तो नहीं छोड़ा क्योंकि झूठ बोल के आई है तुम। और दूसरी बात ये है कि जो ब्राह्मण भाई हैं उनको सोचना चाहिए कि अगर वो सत्य के साथ नहीं बोलते, सच्चाई के साथ नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं, तो बजाते खुद ही इज डूइंग अ मिस्टेक। क्योंकि वो अपने वैदिक 10 असूल जो कि धर्म का पालन है, उसके अंदर चौथा असूल जो कि हमेशा सच बोलना है, उसका उन्होंने आज पालन वाह। नहीं किया। नंबर 1, दीज आर द इश्यूज विद यू गाइस, यू डोंट रियलाइज कि हर चीज मजाक नहीं होता। हम यहाँ पे मजाक नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कपिल शर्मा शो नहीं चला रहे हैं जो आप इस तरीके से आके 2 नंबरी तरीके से बोले। नाउ आपके लिए मजाक होगा, मेरे लिए ये चीजें मजाक नहीं है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, दे आर इंटेंस, दे आर हार्ड यस। फैक्ट्स। और मेरे साथ बहुत सारी औरतों ने बात की है जो कि पहले गालियां भी देके जाती हैं और बाद में आके सॉरी भी करके जाती हैं। आई नो एग्जैक्टली व्हाट पॉइंट टू हिट। वो आप लोगों को पॉइंट इसलिए हिट नहीं कर रहा था कि आप लोग इस्लाम से बाहर आ चुके हुए हो। सो ट्राई टू रियलाइज योर ओन धर्मा। इफ यू आर हिंदू, सनातनी, ब्राह्मण, know what your dharma says and do not make a joke of everything. What we are doing is not a joke. It is not a Kapil Sharma show. अगर आपने joke करना है, enjoy करना है, go to Kapil Sharma show. Here we are showing the hard facts and they are going to hurt. And this is what I am ओके, and this is who I am. Thank you so very much. ठीक है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा पेशेंस रख के बात करना, मैं यही कहूंगी, एज अ व्यूअर ठीक है, बोल रही हूँ। गॉट योर पॉइंट सारा जी, थैंक यू सो मच, गॉट योर पॉइंट, ओके। थैंक यू।